नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका चैनल एग्री आकाश पे। किसान भाइयों, दिसंबर का महीना आ गया है और आज की इस वीडियो में आपको ऐसी 15 से 16 सब्जियां बताने वाला हूं। अगर आप इसको दिसंबर के महीने में लगाते हैं तो न सिर्फ आप काफी अच्छा उत्पादन ले पाएंगे बल्कि आपको मार्केट में रिकॉर्ड तोड़ भाव भी देखने को मिलेगा। तो पहले हम 5 से 6 ऐसी सब्जियों के बारे में बात करेंगे जिनका कि इस समय भी काफी अच्छा रेट है और अगर आप उसको इस समय लगाते हैं तो आगे भी उसका काफी अच्छा रेट देखने को मिलेगा। उसके बाद 5 से 6 ऐसी सब्जियों के बारे में बात करेंगे जिनको अगर आप इस समय लगा देते हैं तो फरवरी मार्च में वो अगेती होंगी और वहां से भी आपको काफी अच्छा भाव देखने को मिलेगा। और तीसरी 5 से 6 ऐसी सब्जियों के बारे में बात करने वाला हूं जिनको कि आप अगेती पछेती जो दोनों सब्जियां हैं इनके साथ में लगा सकते हैं और बिना किसी एक्स्ट्रा लागत के जो है यहाँ से आप काफी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो पूरी जानकारी सही विधि समझने के लिए इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ पर मैं आपके लिए खेती बाड़ी से जुड़ी हुई ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियो बनाता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। किसान भाई, जो हमारी सबसे पहली फसल है वो है टमाटर की खेती। जी हाँ, अभी हमारे यहाँ जो टमाटर का थोक रेट बिक रहा है वो 30 से 35 रुपए किलो है और अगर आपको फुटकर मार्केट में लेना है तो 60 से 70 रुपए किलो का मिलने वाला है। आमतौर पर सर्दियों में टमाटर का रेट गिर जाता है लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि टमाटर का रेट काफी अच्छा है और जैसे ही फरवरी मार्च आएगी टमाटर का जो रेट है वो फिर से और ऊपर चला जाने वाला है। तो अगर इस समय आप टमाटर अपने खेत में लगा रखे हैं तो आपको काफी अच्छा मुनाफा होने वाला है। अगर आपने अभी तक टमाटर नहीं लगाया है तो आप लगा सकते हैं। अगर आपकी नर्सरी तैयार है तो आप रोपाई कर दीजिए और अगर नहीं नर्सरी तैयार है तो आप नर्सरी भी डाल सकते हैं। टमाटर किसान भैया, जो टमाटर की नर्सरी है वो 30 से 35 दिन में रोपाई के लिए तैयार हो जाती है और रोपाई के 50 से 55 दिन बाद जो है उत्पादन निकलना शुरू हो जाता है। सर्दियों में थोड़ा सा स्प्रे ज्यादा करने पड़ते हैं, देखभाल ज्यादा करनी पड़ती है, लेकिन क्योंकि टमाटर के उगने के लिए मौसम जो है काफी अच्छा होता है तो यहाँ से आप काफी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। अगर मैं बात करूँ टमाटर के उत्पादन की, टमाटर एक ऐसी फसल है अगर आपके खेत में जम गई तो आपको रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन देखने को मिलेगा। और अभी जो टमाटर का रेट चल रहा है, आगे जो रहने वाला है, यही उम्मीद है कि टमाटर का रेट आपको काफी अच्छा मिलेगा तो आप टमाटर की खेती कर सकते हैं। जो हमारी अगली फसल है वो है बैंगन की खेती। जी हाँ, अभी आपको बैंगन का जो रेट है मार्केट में 10 से 15 रुपए किलो देखने को मिल रहा है थोक मार्केट में। फुटकर मार्केट में जाएंगे तो 15 से 20 रुपए किलो का है। लेकिन बैगन एक ऐसी फसल है किसान भाइयों जो कि अगर कम रेट भी दे रही है फिर भी यहाँ से आप काफी अच्छा पैसा कमा सकते हैं क्योंकि इसका जो प्रोडक्शन है बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है। तो अगर आप सब्जी की खेती करने की सोच रहे हैं या फिर कर रहे हैं तो आपको इसके साथ में बैगन भी लगाना चाहिए। बैगन की जो नर्सरी है 30 से 35 दिन में रोपाई के लिए तैयार हो जाती है और रोपाई के 50 से 55 दिन के अंदर जो है आपका उत्पादन शुरू हो जाता है। और अभी जिस तरीके से रेट चल रहा है, अभी थोड़ा सा कम मार्केट में रेट है लेकिन आगे जो उम्मीद है वहां पे आपको बढ़ के मिलने की उम्मीद है। तो आप बैगन की खेती करके यहाँ से काफी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। 1 एकड़ बैगन की खेती में 25 से 30 हजार रुपए की लागत आती है और अगर अच्छे से उत्पादन हो गया तो आप 1 एकड़ में 2.5 से 3 लाख रुपए बहुत ही आसानी से कमा सकते हैं। तो चाहे वो टमाटर हो चाहे बैगन हो, इन दोनों ही फसलों को लगा करके आप काफी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तीसरी फसल है वो है फूल गोभी की खेती। जी हाँ, अभी अगर मैं बात करूं कि हमारे यहाँ फूल गोभी का मार्केट में क्या रेट चल रहा है तो अभी जो है किसान भाइयों बहुत जगह पे किलो के हिसाब से बिकती है, कहीं कहीं पे पीस के हिसाब से बिकती है। तो हमारे यहाँ फूल गोभी जो है पीस के हिसाब से बिकती है। अगर 1 किलो का फूल है तो अभी वो लगभग 25 से 30 रुपए प्रति फूल का जो रेट है 1 किलो का अभी मिल रहा है। जैसे ही फरवरी मार्च आएगा इसका जो रेट है थोड़ा सा और बढ़ जाएगा तो 1 किलो की जो फूल गोभी है वो 40 रुपए में आप बेच पाएंगे। तो इस समय अगर आपकी नर्सरी तैयार है तो आप फूल गोभी की रोपाई कर सकते हैं। अगर आपकी नई नर्सरी तैयार है तो आप नर्सरी भी डाल सकते हैं क्योंकि फूल गोभी उगने का जो है बहुत ही सही मौसम है और इसके साथ जो है आप अन्य फसलों की इंटरक्रॉपिंग भी कर सकते हैं। तो 30 से 35 दिन के अंदर जो है नर्सरी से रोपाई के लिए फूल गोभी तैयार हो जाती है और रोपाई के 60 से 65 दिन में कटाई शुरू हो जाती है। फूल गोभी 1 एकड़ में 20 से 25 हजार रुपए की लागत में तैयार हो जाती है और अगर 18 से 20 हजार पौधे आपके खेत में अच्छे से तैयार हो गए तो यहाँ से आप 3 से 3.5 लाख रुपए प्रति एकड़ जो है वो बचत कमा सकते हैं। तो ये आपके लिए काफी अच्छी फसल है। इसके अलावा किसान भाइयों आप पत्ता गोभी लगा सकते हैं, ब्रोकली लगा सकते हैं, गांठ गोभी लगा सकते हैं। इन तरह की जो सब्जियां हैं ये फूल गोभी के वर्ग की, ये आपको काफी अच्छा पैसा दे सकती हैं। तो जो हमारी अगली फसल है वो है कद्दू की खेती। जी हाँ, इस समय अगर आप अपने खेत में कद्दू की खेती कर देते हैं तो बुआई के 70 से 75 दिन में उत्पादन शुरू हो जाएगा और फरवरी मार्च में जो है हरे कद्दू का मार्केट में काफी अच्छा रेट होता है। अगर मैं अभी की बात करूं तो हमारे यहाँ जो हरे कद्दू का रेट अभी 30 से 35 रुपए किलो है और थोक मार्केट में थोड़ा सा कम होगा, 25 से 30 रुपए होगा। तो अगर 30 से 35 रुपए किलो का आपको रेट मिल रहा है तो बहुत ही जबरदस्त रेट है। आपको जो है फूल गोभी और टमाटर इनके साथ साथ में अगर आपके पास जमीन और है तो आप यहाँ पे जो है किसान भी लगा सकते हैं कद्दू। और कद्दू अगर आप लगाना चाह रहे हैं तो आप एक ऐसी वैरायटी का चुनाव कीजिए जिसके फल बहुत ज्यादा बड़े ना होते हो, जल्दी फसल तैयार होती हो, तभी आप उससे अच्छा उत्पादन ले पाएंगे। और अगर आप बड़े कद्दू की खेती कर रहे हैं
तब आपका फल अगर मार्केट में नहीं बिकता है तो उसको पका करके भी आप बेच सकते हैं। लेकिन अगर आप सब्जी के लिए खेती कर रहे हैं तो आप कोशिश कीजिए कि छोटा ही फल हो, ताकि जल्दी तैयार भी हो, मार्केट में आपको जल्दी रेट भी अच्छा देखने को मिलेगा और आप अच्छा पैसा कमा पाए। जो हमारी अगली फसल है वो है करेला की खेती। जी हाँ, अगर इस समय आप करेला की बुआई दिसंबर के महीने में कर देते हैं, सर्दी थोड़ा सा ज्यादा रहेगी तो उस समय आपको देख रेख थोड़ा सा ज्यादा करनी पड़ेगी। लेकिन जैसे ही आपका करेला 50 दिन में अगेती तैयार होगा, आपको छप्पर फार्म मार्केट में रेट मिलने वाले हैं। जी हाँ, आपको जो है किसान जनवरी के लास्ट से लेकर के मार्च तक आपको इसका काफी अच्छा रेट देखने को मिलेगा। 40 से 50 रुपए किलो आपको फुटकर मार्केट देखने को मिलेगी, 30 रुपए तक आपको जो है वो थोक मार्केट देखने को मिलेगी। तो इस समय जो है आप करेला की बुआई कर सकते हैं। करेला की खेती जो है किसान भाइयों काफी ज्यादा व्यापक रूप में की जाती है। करेला की जो खेती है बहुत सारे किसान भाई करते हैं। तो अगर आपको इसका अच्छा रेट लेना है तो आपको इसकी जो खेती है किसान भाइयों वो शुरुआती मौसम में करनी चाहिए, यानी दिसंबर में कर सकते हैं, अगेती जनवरी तक कर सकते हैं। क्योंकि फरवरी मार्च में बहुत सारे किसान भाई लगा देते हैं तो भिंडी, करेला, लौकी इन चीजों का जो रेट है वो गिर जाता है। अगली फसल है वो है हरी मिर्च की खेती। जी हाँ, पूरे साल भर हरी मिर्च की डिमांड बनी ही रहती है, तो बहुत सारे किसान भाई जो है इस समय हरी मिर्च लगाते हैं। अगर आपकी हरी मिर्च जो है किसान भाइयों इस समय आप लगाते हैं तो 50 दिन के बाद जब मार्केट में जाएगी तो बहुत ही अच्छा आपको रेट देखने को मिलेगा। और एक बार आपके खेत में लग गई तो 3 से 4 महीने लगातार तुड़ाई कर पाएंगे आप, तो यहाँ से काफी अच्छा पैसा कमा पाएंगे। जो इसकी नर्सरी होती है हरी मिर्च की 30 से 35 दिन में रोपाई के लिए तैयार हो जाती है, और रोपाई करने के 50 दिन बाद से आपका उत्पादन निकलना शुरू हो जाता है। वायरस के प्रति आपको विशेष ध्यान देना है, स्प्रे समय समय पे करना है, खरपतवार नियंत्रण कर देना है, और आप यहाँ से काफी अच्छा उत्पादन जो है वो ले सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर आपके एरिया में हरी जो मिर्च है यानी जिसको डार्क ग्रीन बोलते हैं उसकी डिमांड है तो आप डार्क ग्रीन की खेती कीजिएगा। लाइट ग्रीन की डिमांड है तो आप लाइट ग्रीन जो मिर्च है उसका चुनाव कर सकते हैं। अब हम कुछ ऐसे फसलों के बारे में बात करते हैं जिनको अगर आप इस समय लगा देते हो जनवरी फरवरी में बहुत ही अच्छा आपको रेट देखने को मिलेगा, और आपकी फसल अगर अगेती तैयार हो गई तो आपको बहुत ही अच्छा पैसा देखने को मिलेगा। उनमें जो हमारी पहली फसल है वो है तरबूज की खेती। जी हाँ, अगर इस समय आप दिसंबर के महीने में तरबूज की खेती कर देते हैं तो 60 दिन में जब आपका फल निकलेगा उस समय मार्केट में जो है बहुत ही कम तरबूज होगा, तो यहाँ से भी आप काफी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। अब बात आती है कि तरबूज की अगर हम खेती करने की सोच रहे हैं तो हमें किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए। देखिए, तरबूज के लिए आप एक ऐसी किस्म चुनाव कीजिए जो कि थोड़ा सा अगेती जो है किसान भाइयों सर्दी को भी सह सकेंगे, कि 60 दिन में जब आपका उत्पादन शुरू होगा तो यहाँ से आप काफी अच्छा पैसा कमा पाएंगे। जो हमारी अगली फसल है वो है खरबूजा की खेती। जी हाँ, खरबूजा भी बुआई के 60 दिन में फल देना शुरू कर देता है। अगर आप दिसंबर में लगा देते हैं तो यहाँ से भी आप काफी अच्छा पैसा कमा पाएंगे। 15 से 20 हजार रुपए की लागत आएगी प्रति एकड़ तरबूज और खरबूज में, लेकिन यहाँ से जो है किसान भाइयों आपको बहुत ही अच्छा रेट देखने को मिलेगा। बहुत सारे किसान भाई क्या गलती करते हैं को मार्च अप्रैल में बुआई करते हैं, उस समय मार्केट में इतना ज्यादा हो जाता है कि हर किसान भाई यही लगा देते हैं तो मार्केट में रेट नहीं मिलता है। तो आप अगेती लगाइए। हाँ, अगेती लगाने में थोड़ा सा खर्चा ज्यादा आता है, इस पर ज्यादा करने पड़ते हैं, देख रेख ज्यादा करनी पड़ती है, लेकिन यकीन मानिए कि जो पछेती लगाते हैं भले ही लागत कम आती है लेकिन प्रॉफिट भी नहीं मिलता। यहाँ पे अगर आप अगेती लगाते हैं तो आपको प्रॉफिट भी काफी अच्छा देखने को मिलेगा। जो हमारी अगली फसल है वो है भिंडी की खेती। जी हाँ, अगर आप दिसंबर में अगेती भिंडी की बुआई कर देते हैं तो 50 दिन में उत्पादन शुरू हो जाएगा, तो यहाँ से भी आप काफी अच्छा पैसा कमा पाएंगे। भिंडी एक ऐसी फसल है आपको खेत में अच्छे से लग गई तो 6-7 महीने लगातार उत्पादन देगी। सीधे खेत में बुआई करनी होती है, 50 दिन में उत्पादन शुरू हो जाता है। और अगर आप राधिका भिंडी का चुनाव करेंगे तो इसकी पूरे साल लगा सकते हैं। अन्य भी मार्केट में बहुत सारी किस्में आप उनका चुनाव कर सकते हैं, लेकिन राधिका एक ऐसी भिंडी है जिसकी डिमांड जो है पूरे भारतवर्ष में है। इसकी क्या खास बात है? खास बात यह है कि इसको आप हर मौसम में लगा सकते हैं, रोगों के प्रति रोग प्रतिरोधी है तो आप इसका चुनाव कर सकते हैं, या फिर आपके एरिया में जो भिंडी अच्छा उत्पादन देती हो आप उस भिंडी की खेती कर सकते हैं, और यहाँ से भी काफी अच्छा जो पैसा है वो किसान भाइयों आप कमा सकते हैं। जो हमारी अगली फसल है वो है लौकी की खेती। जी हाँ, अब दिसंबर के महीने में लौकी की बुआई कर सकते हैं। बुआई के 40 से 45 दिन में जो है फल शुरू हो जाएंगे, और दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल तक जो है इसका मार्केट में बहुत ही जबरदस्त रेट देखने को मिलता है, तो आप यहाँ से भी काफी अच्छा पैसा कमा पाएंगे। लागत 10 से 15 हजार रुपए प्रति एकड़ आने वाली है, और अगर मैं बात करूँ कि अच्छे से फसल आपके खेत में तैयार हो गई तो आप 2 से 2.5 लाख रुपए यहाँ से बहुत ही आसानी से कमा सकते हैं। जो हमारी अगली फसल है वो है खीरा की खेती। जी हाँ, अगर आप अपने खेत में खीरा की बुआई कर देते हैं दिसंबर के महीने में, जब 45-48 दिन में उत्पादन शुरू होगा जनवरी के लास्ट में, फरवरी में, उस समय मार्केट में खीरा का बहुत ही जबरदस्त रेट देखने को मिलेगा। मैं बात करूँ जनवरी फरवरी में हमारे यहाँ क्या रेट होता है, तो 2 खीरे की जो कीमत है वो 15 से 20 रुपए होती है, जबकि यही गर्मी में जाएंगे, मई जून के महीने तक आ जाएंगे ना
तो 10 के 3-4 खीरे मिलने शुरू हो जाते हैं। यानी जहाँ पे 10 रुपए का एक खीरा भी बिक रहा है वहीं 10 के 3 मिलने शुरू हो जाते हैं। यानी अगर आपको खीरा की खेती से काफी अच्छा पैसा कमाना है तो आपको इसकी जो खेती दिसंबर के महीने में करनी चाहिए। अब गर्मी में उतना रेट कम क्यों मिलता है, अभी क्यों ज्यादा मिलता है, थोड़ा उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए अभी क्या है कि मार्केट में डिमांड काफी अच्छी होती है और उत्पादन जो है वो कम होता है, तो मार्केट में रेट भी अच्छा मिलता है। साथ ही शादी विवाह का सीजन होता है, पार्टी का सीजन होता है, जिसमें क्या होता है कि यहाँ पे जो है डिमांड काफी ज्यादा होती है। जबकि गर्मी में देखेंगे ना तो डिमांड तो होती है लेकिन बहुत सारे किसान भाई लगा देते हैं, उगाना आसान हो जाता है, तो इस वजह से जो है रेट वो कम हो जाता है। उधर लागत जो है किसान भाई वो भी कई बार नहीं निकल पाती है। हमने पिछले साल देखा कि बहुत सारे ऐसे किसान भाई हैं कि खीरा की जो लागत जिन्होंने जितनी लगाई है वो भी नहीं निकाल पाए। तो अगर आपको खीरा की खेती से अच्छा पैसा कमाना है तो आपको इसकी जो खेती हो दिसंबर के महीने में करनी चाहिए। और अगर आपके यहाँ बहुत ज्यादा सर्दी पड़ती है तो या तो आप उसको बाद में लगा सकते हैं, या तो फिर आप उसको अगर लगाना चाहते हैं तो आप लो टनल का प्रयोग कर सकते हैं, जिससे कि जो फसल है वो खराब नहीं होगी। और हम कुछ ऐसी सब्जियों के बारे में बात करते हैं जिनको कि आप अगेती जो हमने बताई उनके साथ भी लगा सकते हैं, जो समय की सब्जियां हैं उनके साथ भी लगा सकते हैं, बिना कोई एक्स्ट्रा खर्च किए। सिर्फ बीज का खर्चा होगा और आप काफी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। जैसे हमने बात की टमाटर हो गई, फूल गोभी हो गई, मिर्च हो गई, बैगन हो गया, इनके बीच में जो है आप धनिया लगा सकते हैं। धनिया की डिमांड पूरे साल भर ही बनी रहती है और चाहे नवंबर दिसंबर हो चाहे जनवरी फरवरी, मार्केट में रेट आपको काफी अच्छा देखने को मिलेगा। धनिया को उगाना भी काफी आसान है। 1 एकड़ में अगर आप 1 एकड़ खेती कर रहे हैं, चाहे फूल गोभी की, पत्ता गोभी की, बैगन की, टमाटर की, किसी फसल की खेती कर रहे हैं, खीरा की, लौकी की, उसके साथ में 10 किलो अगर आप धनिया छींट देंगे तो ये भी आपको साथ में काफी अच्छा पैसा दे करके जाएगी, खरपतवारों को भी नहीं उगने देगी। इसके अलावा मूली हो गया, पालक हो गया, मेथी हो गया, ये 3 फसलें लगा सकते हैं आप। मूली पालक को चाहे तो आप अलग से भी लगा सकते हैं और धनिया को भी अलग से लगा सकते हैं, चाहे तो इनके साथ में भी लगा सकते हैं। तो ये थी हमारी 15 से 16 सब्जियां। अगर इनको आप लगाते हैं दिसंबर के महीने में तो यहाँ से काफी अच्छा पैसा कमा पाएंगे। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।